Hey guys, this is Abir Khan, and in this video I will be talking about 7 steps to financial freedom. इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को 7 ऐसे स्टेप्स बताए जाएं जिससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा सकें। वीडियो बनाने के पीछे जो है वो सोच ये है कि अभी जो जिस हालात से पूरी दुनिया गुजर रही है, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ who were doing very well before this happened, इसके बाद जो है वो बहुत सारे लोग बैक फुट पे चले गए हैं। they've been now laid off और जॉब से निकाल दिए गए हैं। तो बड़ा मुश्किल है। it's really hard to survive in such circumstances. So to get to a level where you are financially free and be able to provide to your family, you should follow these 7 steps, and I really hope कि आप follow करें और आपके काम आ सकें ये steps. तो नंबर 1 स्टेप जो है वो क्या है? नंबर 1 स्टेप जो है वो ये वीडियो स्पेसिफिकली पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के लिए है। तो इसमें मैं PKR और INR जो कि इंडियन करेंसी है, इंडियन रुपीज़ या पाकिस्तानी रुपीज़ की बात करूँगा स्पेसिफिकली. So that is for you to start with. The first step would be to accumulate at least 10,000 rupees in your bank account as an emergency fund. So what that would do is you will have 10,000 rupees in your bank account, which will be able to secure you from any incident. कोई खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी कोई ऐसी बीमारी आ जाती है जिसको आपको फ़ाइट करना पड़ता है और आपके पास बैंक अकाउंट में पैसे नहीं हैं दवा के या कुछ इस तरह, तो ये वो इमरजेंसी फ़ंड है जिसमें आप कभी भी जा सकते हैं और ले सकते हैं. और इसको मैं चाहता हूँ यू पुट दैट 10,000 रुपीज़ इन योर चेकिंग अकाउंट. ठीक हो गया? तो ये था फर्स्ट स्टेप. सो फर्स्ट स्टेप वाज टू सिक्योर अ 10,000 रुपीज़ पेमेंट इन योर चेकिंग अकाउंट. इसको आप सेव करके एक साइड पे रखते हैं इमरजेंसी फ़ंड के तौर पे. यू नॉट गोना यूज़ इट अनटिल एंड अनलेस समथिंग बैड हैपन्स और समथिंग ब्रेक्स इन योर होम. ठीक हो गया? सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप जो फाइनेंशियल फ्रीडम का है वो है कि आप जो है वो अपना डेट उतार दें. डेट उतारने से मतलब ये है कि आपके ऊपर जो कुछ कर्ज़ा है, आज तक आपने जितना कर्ज़ा लिया है, होपफुली अगर आप पाकिस्तान इंडिया में रहते हैं तो आपके पेरेंट्स will always be there to support you, unlike here in US जहाँ पे ये सीन नहीं होता या कम होता है कह लें. स्पेशली फॉर द इमिग्रेंट्स, फर्स्ट हैंड इमिग्रेंट्स जो यहाँ पे खुद आए होते हैं, उनका बैकअप नहीं होता. तो यू हैव अ बैकअप एज योर पेरेंट्स, but a wise thing to do is to get rid of any debt. कोई भी कर्ज़ा जो लिया हुआ है, जो उधार आपने लिया हुआ है किसी से, वो सबसे पहले उतारें. और ये हमारा है सेकंड स्टेप. ठीक है? तो कर्ज़ा किसी भी किस्म का हो सकता है. आपने गाड़ी के ऊपर लिया हुआ है, आपने किसी से पैसे उधार लिए थे, मुश्किल का वक्त था, कुछ इस तरह था, तो यू हैव टू गेट रिड ऑफ दैट. ठीक है? तो ये था हमारा सेकंड स्टेप. नंबर 3 पे जो है वो आता है आपके 3 to 6 मंथ्स की सेविंग. अब फर्स्ट स्टेप आपने ले लिया, आपने जो है वो आपने सबसे पहले जो है वो अपने 10,000 रुपीज़ का बैंक अकाउंट में सेव कर दिए, जिसे आपने नहीं छेड़ना. सबसे पहले आपने वो काम किया. ठीक है? सेकंड आपने किया, अपना कर्ज़ा उतार दिया. जो कुछ जितना कर्ज़ा था आपने सब कुछ उतार दिया. अब आपके पास मंथली जो है वो आपको पे मिल रही है. ठीक है? थर्ड थिंग आपने जो करनी है वो आपने अपना एक्सपेंस बनाना है कि आपका मंथली कितना ख़र्चा होता है. अगर आप हाउस होल्ड के जो हैं वो ब्रेड एंड बटर विनर हैं, यानी कि आप प्रोवाइडर हैं फॉर अ फैमिली, तो आप देखें अपनी फैमिली का हाउ मच यू यूजुअली स्पेंड इन 1 मंथ. तो दैट वुड बी द अमाउंट दैट यू नीड टू सेव टाइम्स 6. तो से फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यूएस में होता है कि रफली जो है वो $3,000 to $4,000 जो है वो एक एवरेज फैमिली का ख़र्चा आता है. तो यू शुड बी एबल टू सेव अप 3 to 6 times of that money. To be on the conservative side, आपको चाहिए कि आप जो है वो तकरीबन 6 गुना ख़र्चा रखें जितना आपका ख़र्चा है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका ख़र्चा आ रहा है महीने का, आपका ख़र्चा है आपकी फ़ैमिली के साथ, आपके बच्चे हैं आपके साथ और आपका स्पाउस है और
बच्चे हैं तो आपका ख़र्चा मंथली फॉर एग्ज़ाम्पल आ रहा है 30,000 रुपये, ठीक है। तो आपने उस 30,000 को मल्टीप्लाई करना है बाय 6, तो वो बन जाएगा तकरीबन 1,80,000, ठीक है। अब ये अमाउंट 1,80,000 एक्यूमुलेट करनी है आपने बैंक अकाउंट में, और इसको ऑब्वियसली टाइम लगेगा, यू कैन टेक अप टू 2-3 ईयर्स कि ये 1,80,000 आपने बचाना है। और ये आपका स्टेप होगा नंबर 3। जब ये 1,80,000 बच जाएगा तो खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ होता है जो अभी हो रहा है, कोरोना वायरस आ गया और इतना कुछ इसने तबाही मचा दी, तो इस तरह का कुछ इंसिडेंट होता है, कोई बीमारी आती है, आपको जॉब से निकाल दिया जाता है और यू फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक द एंड्स मीट, तो आप जो है तब इस पैसे को इस्तेमाल कर सकेंगे। और ये बहुत एक कह लें कि ऐसा अकाउंट होगा जो कि आपका बहुत काम आएगा। 3 to 6 मंथ्स की सेविंग आप सरवाइव कर सकेंगे, या खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाता है और आपके डिपेंडेंट जो हैं वो इस खर्चे को जो है, इस पैसे को यूज़ कर सकेंगे। सो दैट्स द थर्ड थिंग। अब आपने से फॉर एग्जांपल नाउ यू आर डन विद ऑल दीज 3 स्टेप्स, 3 स्टेप आपने कर लिए। चौथा काम क्या करना है, अब आपका फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आप जाने लगें। चौथा स्टेप वो आपका होगा कि आप पैसे जमा करें मंथली अपने बच्चों की, या आपके डिपेंडेंट जो भी हैं, आपके बच्चे नहीं हैं तो आपके कोई से फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कोई बहन या भाई का बच्चे हैं जिनकी आप टेक केयर करना चाहते हैं, तो उनके कॉलेज फंड में पैसे आपने डालने हैं मंथली, तो उसका अलग से बजट रखते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ये 4th स्टेप है। 5th स्टेप जो है वो है कि आप 15 से 20%, अगर मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिवली सोचूं तो आई वुड से सेव अप टू 20% ऑफ वॉट एवर यू अर्न। तो से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी टेक होम सैलरी यानी कि घर ले जाने की सैलरी जो है आफ्टर टैक्स वो बनती है 50,000 रुपये, राइट। तो अगर हम उसका 20% निकालें तो वो तकरीबन बन जाएगा 10,000, ठीक है। अब 10,000 आपने एवरी सिंगल मंथ आफ्टर फॉलोइंग ऑल दीज 4 स्टेप्स अर्लियर, 5th स्टेप में आपने ये करना है कि वो 10,000 आपने हमेशा साइड पे रख देने, ठीक है। उसको आपने छेड़ना नहीं है। उस 10,000 को छेड़े बगैर आपने जो है उसको आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पे यूज़ करना है। अब इन्वेस्टमेंट कैसी हो सकती है? इस इन्वेस्टमेंट हो सकती है स्टॉक मार्केट में, इन्वेस्टमेंट हो सकती है किसी और चीज़ में। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है 5वां। लेकिन आपने आदत बनाना है, अपने आप को आदत बनानी है कि अगर आपकी फैमिली आप तनख्वाह 50,000 है तो आपने आदत बनानी है कि आप 40,000 में अपनी फैमिली को जो है वो अच्छा दे सकते हैं, यानी कि you'll be able to provide good for your family in within 40,000। आपने 15 to 20% आपने सेविंग करनी है, तो दैट विल बी रियली गुड इन द लॉन्ग टर्म, क्योंकि आपको फिर आदत हो जाएगी, ठीक है, कम पैसों में अपनी लाइफ को अच्छी तरह गुजारने की। 6th स्टेप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आई वुड से कि ये 6ठे नंबर पे आता है। तो इन स्टेप्स को आपने इसी तरह फॉलो करना है, इसी ऑर्डर में फॉलो करना है कि सबसे पहले 10,000 का आपने बजट बना के साइड पे किया, फिर उस तरह इमरजेंसी फ़ंड को आपने साइड पे किया, फिर कर्ज़े उतारे। इसी स्टेप्स में फॉलो करना है, क्योंकि लोग पाकिस्तान और इंडिया में मैंने देखा है कि जो रियल स्टेट की प्राइसेस हैं दे आर ऑफ द रूफ़। क्या होता है कि लोग घर बनाने को चल पड़ते हैं और 3 से 6 महीने की सेविंग नहीं होती। बहुत सारे लोगों को देखा है जो घर बनाते हुए आधा घर बना है और दे हैड टू बैक अप क्योंकि उनके पास सेविंग ख़त्म हो गई होती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का लिए बहुत ज़रूरी है कि घर बनाने से पहले आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। लेकिन 6ठा स्टेप है घर के लिए सेविंग करना। घर के लिए सेविंग जो है वो आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। अगर आपने बैंक से कर्ज़ा लिया हुआ है तो मॉर्गेज की फॉर्म में आप उसे वापस कर सकते हैं। अगर आपने ख़ुद बनाना है तो आप घर के लिए सेविंग करना स्टार्ट करते हैं 20 से, ठीक है। और वो डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू वांट टू सेव फॉर योर लोकेलिटी, और जो भी एरिया में जहाँ पे आप रह रहे हैं, जिस जगह आप ज़मीन ख़रीदना चाह रहे हैं और घर बनाना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से you'll be saving for that. And lastly, the 7th step would be ये बहुत important step है. The only thing with this is this step applies together with all the other 6 steps.
कंसिडरिंग कि आपने बाकी 6 स्टेप्स को आपने इम्प्लीमेंट किया है एंड यू आर ऑन अ वे फॉर ऑन अ फाइनेंशियल फ्रीडम, बट इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट टू मेक श्योर दैट यू डू चैरिटी। आपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उठा ली, जैसे पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो उसमें नंबर 1 जो हैं वो ईदी हैं, फिर चीपा आते हैं, या कोई इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हु आर हेल्पिंग अदर पीपल, जो मुस्तहिक लोगों की, जो डिज़र्विंग लोगों की हेल्प कर रहे हैं, जो स्पेशल लोगों की हेल्प कर रहे हैं, उस तरह की कोई चैरिटी पकड़ लें एंड कीप डोनेटिंग देयर, और वो जो है वो फर्स्ट स्टेप के साथ होगा। तो वंस यू हैव अ स्टेबल इनकम कमिंग इन, you should have a charity amount that you are donating to any charity of your likeness, or anything where you think you can make a positive impact on the world, क्योंकि दुनिया से लिंक है, एक दूसरे से हम लिंक हैं through different means। तो अच्छा है कि आप किसी की लाइफ चेंज कर सकें, किसी की हेल्प कर सकें। तो दीज वर द 7 स्टेप्स फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को इस हालत में, जिसमें मैंने खुद बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व किया है, those who were doing really good but now just in a matter of 2 months they are now not financially free or they are under the debt. I really wanted to give this message that you should follow these 7 steps to get out of what you got into. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वक्त ने इजाज़त दी और मोहलत दी, तो एक बार फिर मिलेंगे। टेक केयर, गुड बाय।